Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम अरेंजमेंट और परमुटेशन के सिमिलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम वेयर p objects are similar of one type, q objects are similar of second type and r objects are similar of third type will be equal to n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial। ठीक है, यानी कि जो परमुटेशंस है n ऑब्जेक्ट्स की, और अगर उन सभी को एक साथ लिया जाए और जहां पर सपोज की 3 टाइप्स हैं, एक p टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक सिमिलर कैटेगरी है उनमें, और जो Q टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी दूसरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी में सिमिलर हैं वो, ठीक है, और जो R टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर हम इन सबको एक साथ लें, इस तरह से अगर हमें परमुटेशन को फाइंड आउट करनी हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यानी कि जहां पर टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल, और उनमें से कोई एक कैटेगरी या एक टाइप के कुछ p ऑब्जेक्ट्स है और दूसरी टाइप या दूसरी कैटेगरी के q ऑब्जेक्ट्स है और तीसरी टाइप या तीसरी कैटेगरी के यहाँ पर r ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर हमें इनका परमुटेशन फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जरूरत रहेगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर होगा, जो भी कैटेगरीज वाइज वहां पर सिमिलर कैटेगरीज या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की वहां पर टाइप होंगी। एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 3 टाइप की कैटेगरी पर ही इम्प्लीमेंट होगा, कि 3 ऑब्जेक्ट्स हो अलग अलग कैटेगरीज के, या कोई एक कैटेगरी उसमें सिमिलर है, सेकंड कैटेगरी सिमिलर है, थर्ड कैटेगरी के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, उस पर ही इम्प्लीमेंट होगा या उस पर ही एप्लीकेबल होगा। जो ये रूल है या ये जो पॉइंट्स है, ये 3 से कम ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई हो सकता है, 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई हो सकता है। कई बार हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, कोई P कैटेगरी का, कोई Q कैटेगरी का, या कोई भी ABCD कैटेगरी हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें से किसी भी तरह की कैटेगरी का होगा तो हम यही अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये ऐसे ही चलता रहेगा 4 कैटेगरीज के लिए या 4 टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, हमें वर्ड्स दिए हुए यहाँ पर, फर्स्ट है वीक, सेकंड है इंटीरियर, थर्ड है इफेक्टफुल और फोर्थ है सक्सेसफुल। हमें इन वर्ड के लेटर का यूज करके बताना है कि हम इन वर्ड के लेटर से कितने और वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर वीक, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है 1 2 3 4 लेटर है, तो यहाँ पर हमारा जो सिंपली आंसर होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर है और 4 ही यहाँ पर जो पोजीशंस होंगी वो 4 है, तो 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर n इक्वल है p के तो हमारे पास आंसर आता है n फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ पर जो लेटर्स हैं वो यूनिक हो या जो डिजिट्स हैं वो यूनिक हो, यानी कि a भी 1 टाइम है, b भी 1 टाइम है और c भी 1 टाइम है, ठीक है। लेकिन इस केस में जो e है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है e, तो W डबल ई और के। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अभी हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस करी कि अगर हमारे पास कोई एक कैटेगरी है सिमिलर टाइप है तो हम ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय जो हमारे पास सिमिलर कैटेगरी है, सेम टाइप की जो कैटेगरी है, डिवाइड बाय उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ई रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 24 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 12। तो यानी कि हम वीक वर्ड के लेटर का यूज करके 12 वर्ड्स और फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इंटीरियर। इंटीरियर में देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय रेपिटेशन है यहाँ पर भी, क्योंकि i भी 2 टाइम्स है और r भी 2 टाइम्स है। i 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, r 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इफेक्टफुल। अगर इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे भी रेपिटेशन है ई की एंड एफ की। ई है यहाँ पर 2 टाइम्स 1 एंड 2, तो 2 फैक्टोरियल इनटू एफ भी यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सक्सेसफुल। सक्सेसफुल में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब रेपिटेशन है, एक तो एस का 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इनटू यू भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल इनटू सी भी यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे, कितने हम नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं इन वर्ड्स के लेटर का यूज कर, ठीक है। और याद रहे कि मैंने यहाँ पे इनको जो फैक्टोरियल्स हैं इनको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। याद रहे कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं कई बार वो फैक्टोरियल फॉर्म में ही दी होती हैं, तो ऑप्शंस को देखकर ही सिंप्लीफाई करें। अगर ऑप्शन में सिंप्लीफाई कर आंसर दिया हुआ है तो आप उसे सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज जो फैक्टोरियल में ऑप्शंस हमें दी हुई हैं तो हम फैक्टोरियल में ही उस पे टिक मार्क कर दें। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे इसमें वो थे लेटर बेस्ड या वर्ड बेस्ड, है ना। कई बार क्वेश्चन जो है वो डिजिट में भी पूछा जाता है, जैसे कि सपोज कि हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 3 2 1। अब हमारे पास यहाँ पर 7 डिजिट है, 7 डिजिट है यहाँ पर, तो हमें इन डिजिट से बताना है 7 डिजिट से कि हम कितने नंबर यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। जनरली अगर हम 7 डिजिट का यूज करके जनरली क्वेश्चन को करते तो हमारे पास आंसर होता 7 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ पर भी डिजिट की रेपिटेशंस हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है, डिवाइड बाय 1 भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 भी यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल एंड 3 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स या लेटर या डिजिट जो भी रिपीट हो रहा है, आप इस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लेटर्स हैं चाहे डिजिट है, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, तो हम यूज करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और तब करेंगे जब लेटर या डिजिट रेपिटेशंस में हो, तब इनका हम यूज करेंगे। मॉडल सेकंड से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडल 2 का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे, अ सेट ऑफ 14 बुक्स हैज 4 आइडेंटिकल इकोनॉमिक बुक, 4 आइडेंटिकल मैथमेटिक्स बुक, 3 आइडेंटिकल इंग्लिश बुक्स एंड 3 डिफरेंट बुक्स ऑन जनरल अवेयरेंस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज 14 बुक्स अरेंज इन अ बुक सेट, ठीक है। 14 बुक्स का सेट दिया है हमें, जिसमें से 4 इकोनॉमिक्स की बुक है, 4 मैथ की बुक्स हैं और 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और कोई 3 अलग अलग टाइप की बुक्स है जनरल अवेयरेंस पर। और हमें बताना है कि हम 14 को एक बुक सेल्फ में कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 14 बुक्स हैं, जिसमें से 4 इकोनॉमिक्स की है, 4 मैथ की और 3 इंग्लिश, 3 डिफरेंट बुक्स हैं। तो इस क्वेश्चन में परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। अब हमें ये बुक अरेंज करनी है, यानी कि अरेंज मीनिंग परमुटेशन, तो अरेंजमेंट का मीनिंग होता है परमुटेशन। तो अरेंज मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमसे परमुटेशन पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 14 बुक्स हैं टोटल। वैसे जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो हमारे पास जो आंसर आता वो आता 14 फैक्टोरियल, क्योंकि 14 बुक्स को अरेंज करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर से 4 बुक्स इकोनॉमिक्स की हैं, 4 मैथ्स की हैं और 3 जो है
वो इंग्लिश की और 3 कोई डिफरेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब एक टाइप के 4 बुक्स हैं जो कि है इकोनॉमिक्स की, यानी कि 4 बुक्स जो है वो एक सिमिलर टाइप्स की है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये रिपीट हो रही है, यानी कि 14 बुक्स में से 4 बुक्स रिपीट हो रही है जो कि इकोनॉमिक्स की हैं। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, फिर से 4 बुक्स हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की, 4 आइडेंटिकल बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, और यहाँ भी 14 बुक में से 4 बुक्स मैथ की जो है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 4 जो मैथ की बुक है ये रिपीट हो रही है। ऐसे ही 3 बुक्स हैं इसमें जो इंग्लिश की हैं, तो 3 आइडेंटिकल इंग्लिश बुक्स जो है वो भी 14 बुक्स में जो 3 इंग्लिश की बुक है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर रेपिटेशन हो रहा हो तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट्स में रेपिटेशन हो तो हम उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय जो रिपीटेशंस ऑब्जेक्ट्स है उनका फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि 3 डिफरेंट बुक्स हैं। अब यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की बुक है, यानी कि कोई भी 3 बुक्स हैं एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रही है, कोई भी इन तीनों में से एक भी बुक रिपीट नहीं हो रही है, तो ये यूनिक बुक्स है, तो इसे हम डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इन फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन में रिपीट हो ऑब्जेक्ट्स तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे 14 बुक्स थी हमारे, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे तो हम जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम कंडीशनल परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यानी कि जहां पर हमें जो परमुटेशंस के क्वेश्चन है उनमें कुछ कंडीशंस दी होंगी और वो क्वेश्चन उन कंडीशन को फॉलो कर सॉल्व होगा। अभी तक हमने जो मॉडल फर्स्ट में किया था वहां पर हमने सिंपल परमुटेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जहां पर हमें कोई भी कंडीशंस नहीं दी हुई थी, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस वो कंडीशनल परमुटेशन से रिलेटेड है, यानी कि परमुटेशंस के क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशंस दी होगी। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड बैंकर सच दैट द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर ए, ठीक है। हमें बताना है जो बैंकर वर्ड है उसके लेटर का यूज करके हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं और जो वर्ड है वो हमेशा लेटर ए से स्टार्ट हो, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है यहाँ पर बैंकर, ठीक है। 6 लेटर वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर वर्ड्स है हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि 6 पोजीशंस होंगी। इन लेटर का यूज करके हमने वर्ड बनाने हैं और जो वर्ड है वो हमेशा ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सबसे पहला कि जो वर्ड है बैंकर, इसमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सारे जो लेटर्स हैं वो यूनिक है, बी यूनिक है, ए भी यूनिक है, एन भी, के भी और ई भी यूनिक है यहाँ पे और आर भी यहाँ पर यूनिक है। कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो इसमें रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो अगर हम इसे जनरल वे में करते तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे 6 लेटर है तो 6 पोजीशंस है, तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो वर्ड है वो हमेशा लेटर ए से शुरू हो, ठीक है। अब लेटर ए से शुरू हो तो यानी कि क्लियर है यहाँ पर कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमेशा ए ने ऑक्यूपाइड की है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है ये ए ने ऑक्यूपाइड की है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन को ए ने ऑक्यूपाइड किया यानी कि हम फर्स्ट पोजीशन को 1 वे से ही फिल कर सकते हैं।
पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन को अगर हमारे पास 6 लेटर वर्ड्स हैं, 5 लेटर वर्ड्स हैं या 5 डिजिट नंबर है या फिर 6 डिजिट नंबर है, हम उन्हें उतने वे से फिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन को सिर्फ ए से ही फिल कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का सिर्फ वन वे है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो वर्ड है वो हमेशा ए लेटर से स्टार्ट होगा। अब सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन को हम फिल कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंडीशन फर्स्ट पोजीशन पर ही थी कि जो वर्ड है वो ए लेटर से स्टार्ट हो, बाकी की 5 पोजीशन पर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यानी कि इन 5 लेटर में से इन 5 पोजीशन पे कोई भी वर्ड आ सकता है, यानी कि हम सेकेंड पोजीशन को हम 5 वे से फिल कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन को हम 4 वे से फिल कर सकते हैं, फोर्थ पोजीशन को हम 3 वे से फिल कर सकते हैं और लास्ट पोजीशन को हम 1 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल वे से हम इन 5 पोजीशन को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब अगर हम एक साथ देखें इनको तो ये होगा 1 × 5 फैक्टोरियल, यानी कि जो यहाँ पर वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 120। 5 फैक्टोरियल होता है 120। ठीक है, तो हम लेटर ए से स्टार्ट करें अगर और इन सभी लेटर्स का यूज करें, बैंकर वर्ड के लेटर्स का यूज करें तो हमारे पास 120 वर्ड्स हैं जो यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन था कि वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर ए। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि वर्ड ऑलवेज एंड विद लेटर ए। ठीक है, यानी कि अगर लास्ट में ए ने पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, यानी कि लास्ट पोजीशन को जो फिल करने का वे है वो 1 वे है। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो पोजीशन है ए की वो फिक्स है, तो लास्ट पोजीशन को हम 1 वे से फिल कर सकते हैं। बाकी की जो रिमेनिंग 5 पोजीशन है उन्हें हम फिर से 5 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। तो फिर से हमारा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल × 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमें कोई कंडीशन दी हो और किसी एक लेटर या किसी एक डिजिट या किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग फिक्स हो, उसमें हम क्या करेंगे कि फिक्स पोजीशन मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनके साथ। अब ये तो था कि हमें वर्ड्स के लेटर दिए हैं उनसे हमें वर्ड बनाने हैं। ऐसे ही सपोज सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, उन्हें हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, इन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। टोटल कितने पर्सन्स हैं? ये 9 पर्सन्स हैं। तो अगर हम इसे जनरली करें क्वेश्चन को तो इसका आंसर होगा 9 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो हमेशा स्टार्ट होगी अजय नाम के बॉय से। तो फिर से कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड की है अजय ने। अब अजय ने फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाइड की है, यानी कि हम फर्स्ट पोजीशन को सिर्फ 1 वे से ही फिल कर सकते हैं। बाकी की जो रिमेनिंग 8 पोजीशन है हम उसे 8 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 × 8 फैक्टोरियल, तो आंसर होगा इसका 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन सेम डिजिट के केस में पूछा जाए कि कोई 7 डिजिट है हमारे पास और हमने उसके नंबर फॉर्म करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो हमेशा स्टार्ट होगा 4 से। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन किसने ऑक्यूपाइड कर ली? 4 ने ऑक्यूपाइड कर ली। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पर कोई और नंबर आएगा। सिर्फ 4 ही आएगा फर्स्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन पर 4 आया, बाकी की जो 6 पोजीशंस बची हैं बाकी हैं उन पोजीशन को हम 6 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 × 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इसका होगा आंसर। यानी कि 720 हम जो नंबर्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं इन 7 डिजिट से। ठीक है, तो नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो लेटर्स हैं, कुछ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। आंसर हमारा हमेशा होगा कि जो फिक्सिंग पोजीशन है उसको हमने
और फिक्सिंग पोजीशन मल्टीप्लाई करना है उसको जो रिमेनिंग पोजीशन है उनके फैक्टोरियल से। तो कंडीशनल क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. मॉडल 3 का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स बैंकर सच दैट द वर्ड ऑलवेज एंड्स विद अ वोवल। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर कि बैंकर वर्ड के लेटर का यूज कर हम कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, और कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि जो वर्ड है वो हमेशा किसी एक वोवल के साथ एंड हो या एंड एक वोवल के साथ हो। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर 6 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और 6 ही पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को करें 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 ही पोजीशंस हैं, तो आंसर होगा 6 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि जो वर्ड है वो ए वोवल से एंड हो। ठीक है, अब कंडीशन है यहाँ पर कि जो वर्ड है वो एंड हो रहा है, यानी कि उसकी लास्ट पोजीशन जो है किसी वोवल से एंड हो। अब अगर हम इस वर्ड में देखें तो हमारे पास कितने वोवल है? एक तो वोवल है ए और ई। वोवल आप लोगों को पता होगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स है। ठीक है, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास इस वर्ड में 2 वोवल्स है, 2 वोवल्स है हमारे पास। तो यानी कि जो लास्ट पोजीशन है वो 2 वे से ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो लास्ट पोजीशन को 2 वे से, जो कि है वोवल्स, कौन कौन से? ए एंड ई। तो यहाँ पर ए और ई दोनों लेटर में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। हमें ये पहले ये स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ कि ए वोवल पे एंड हो या ई वोवल पे एंड हो। हमें सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि जो वर्ड है वो सिर्फ वोवल से एंड हो। तो इस केस में यहाँ पर 2 वेज हैं लास्ट पोजीशन के लिए, कि 2 वेज में हम लास्ट पोजीशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग 5 पोजीशन है उसे सेम हम 5 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के लिए भी बाकी के 4 कॉन्सोनेंट और 1 वोवल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वोवल आएगा, लेकिन 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 वोवल्स हैं हमारे पास। तो दोनों में से कोई एक इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा, बाकी जो एक वोवल है वो इनमें से किसी एक पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा, बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो पोजीशंस को ऑक्यूपाइड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आया हमारे पास वो आया 5 फैक्टोरियल इंटू 2, यानी कि हम इतने वर्ड्स यहाँ पर इस वर्ड के लेटर का यूज करके, और कंडीशन है कि लास्ट में वोवल से एंड हो वर्ड, इस तरह के वर्ड्स हम जो है वो इतने हम यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इंटू 2। फिर से कि अभी इस क्वेश्चन में हमसे लास्ट पोजीशन एंड विद अ वोवल हो सकता है कि स्टार्ट विद अ वोवल हो, या स्टार्ट विद कोई कॉन्सोनेंट हो, या एंड विद कॉन्सोनेंट हो, या फिर कोई भी एक पोजीशन किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर डिजिट या पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम वो पर्टिकुलर जो उसकी पोजीशंस हैं वो देके बाकी की जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनको चेकआउट कर हम यहाँ पर जो फाइनल आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कि सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट ही ऑक्यूपाइड कर सकता है, या फिर जो वर्ड है वो स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमारे पास वर्ड है उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है। अब इस केस में हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो 4 वे से फिल की जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन को 4 वे से फिल करेंगे और बाकी की जो 5 पोजीशन है उनको हम 5 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि जो फर्स्ट की ये 5 पोजीशंस हैं इनको हमने 5 फैक्टोरियल वे से फिल करना है और फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट की पोजीशन जो है ये 2 वे से फिल हो रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि 2 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं हम लास्ट पोजीशन को, या जो कंडीशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ये 2 फैक्टोरियल नहीं है, ये 2 वेज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पोजीशन है और 2 ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट हो और दो ही पोजीशन हो तो हम यहाँ पर करेंगे कि 2 फैक्टोरियल है, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास एक पोजीशन है और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इस केस में इसको 2 वेज ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम कंडीशन अप्लाई होगी नंबर ऑफ पर्सन में। सपोज कि हमारे पास 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, इन्हें हमें स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे? और कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि जो लाइन है वो सिर्फ गर्ल्स से स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया हुआ कि किस गर्ल से स्टार्ट होगी। तो हमारे पास 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, तो 5 गर्ल्स में से कोई भी एक गर्ल है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ सकती है। तो हम जो फर्स्ट पोजीशन है उसको 5 वे से फिल कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर होगा 4 + 5, यानी कि टोटल हमारे पास 9 पर्सन थे। तो 4 वेज इंटू एक पोजीशन को किसी गर्ल ने ऑक्यूपाइड कर लिया, तो रिमेनिंग पोजीशन हमारे पास कितनी बची है? 8 पोजीशंस है और 8 ही पर्सन हमारे पास रिमेनिंग है। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 4 वेज इंटू 8 फैक्टोरियल वेज। इसे सिंप्लीफाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेम केस इंप्लीमेंट होगा डिजिट के केस में। सपोज कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डिजिट हमें दिए हुए हैं और हमें इसे नंबर अरेंज करने हैं। और कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो एंड हो रहा है ऑड नंबर से। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं? हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 एंड 7। ठीक है, 4 हमारे पास ऑड नंबर है, बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास इवन नंबर है। तो इस केस में आंसर होगा 4 वेज, क्योंकि 4 यहाँ पर जो है वो ऑड नंबर्स है, उन्होंने कोई एक पोजीशन को ऑक्यूपाइड किया उनमें से किसी एक नंबर ने। तो 4 वेज इंटू बाकी के रिमेनिंग जो पोजीशंस है वो 6 पोजीशंस है। तो उन 6 पोजीशन को हमने 6 ऑब्जेक्ट से फिल करना है, 6 डिजिट से हमने उन्हें फिल करना है। तो 4 वेज इंटू 6 फैक्टोरियल वेज, इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.